नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। ये वीडियो सीटेट और यूपीटेट से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए है जो अब एग्ज़ाम देने वाले हैं। 1-1.5 महीना ही बचा हुआ है, पर कोई बात नहीं, हम लोग तब भी पूरी तैयारी कर लेंगे, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। जीन पियाजे आज का टॉपिक है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैंने लिखे हुए हैं। जीन पियाजे एक प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के थे ये। पियाजे ने बच्चों के मानसिक विकास पर शोध किया हुआ था। इनको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का यानी कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का जनक माना जाता है। बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने अनुभवों से सीखते हैं। इन्होंने स्पेशली ये चीज़ बोली थी बच्चों को लेकर के कि बच्चा जब कुछ करता है तब वो अपने अनुभव के हिसाब से सीखता है कि अच्छा है या गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बच्चे को ये बोल रहे हैं कि आग है उससे दूर रहो, दूर रहो, तो हो सकता है वो उसको समझ में ना आए। जब वो खुद से उसकी गर्माहट का अनुभव करता है या खुद से प्रॉब्लम में फंसता है तब उसको समझ में आता है कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। तो इन्होंने इस पर जोर दिया था कि बच्चे अपने अनुभवों से सीखते हैं। बच्चों का विकास इन्होंने मुख्य 4 चरणों में बताया। पहला है संवेदी गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नंबर 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो नंबर 1 आता है संवेदी गामक अवस्था। इसमें इन बच्चे की उम्र जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है। कई में 0 से 2 दिया होता है, तो ऑप्शन आपका जन्म से 2 वर्ष तक का ही होगा। बच्चा वस्तुओं को देखकर, छूकर, चखकर अर्थात इंद्रियों और गतिविधियों से सीखता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। उसके बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास होता है। इसमें बच्चे का क्या है ये मुख्य रूप से जैसे आप बच्चे का कोई टॉय आप उससे लेके कहीं छुपा दें तो वो ये नहीं समझेगा कि वो टॉय हमेशा के लिए चला गया। वो उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, वो देखेगा कि मुझे शायद वो चीज़, मेरी फेवरेट चीज़ मिल जाए। तो ये इसका विकास होता है, वस्तु का विकास इस स्टेज में होता है। सेकंड है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, इसमें भाषा का तेजी से विकास होता है यानी कि भाषा बच्चा बोलना सीखता है। कल्पना शक्ति का विकास होता है। बच्चा प्रतीकों का उपयोग करता है, उससे चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। इसमें इस वाली जो आपकी ये अवस्था है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं एमसीक्यूज़ के, तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। इसकी प्रमुख अवधारणाएं जो हैं, आत्म केंद्रिता है यानी कि सभी की सोच एक समान होती है। जीववाद, निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मानना, यानी कि जैसे आपने देखा होगा बच्चे अपने टॉय से खेलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको साथ में लेके सो जाते हैं, तो वो उसको बिल्कुल अपने जैसा ट्रीट कर रहे होते हैं। वो ये बिल्कुल नहीं मानते कि वो उसमें जान नहीं है, वो एक निर्जीव वस्तु है। वो सेम मानते हैं, जैसा वो बच्चा है वैसा ही उसका टॉय है। केंद्रण होता है यानी कि एक ही गुण पर ध्यान देना होता है। उसके बाद आपका आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी उम्र जो है 7 से 11 वर्ष की है। मुख्य विशेषताएं इसकी है, इस जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसी अवस्था में बच्चे की तार्किक सोच का विकास होता है, कंजर्वेशन समझ में आता है, वर्गीकरण और क्रमबद्धता सीखता है। क्रमबद्धता सीखने का मतलब कि एक वे में काम करना, एक तरीके से काम करना। और कंजर्वेशन क्या समझ में आता है कि मान लीजिए कोई एक चीज़ है, उसका शेप बदल गया हो तो उससे उसकी मात्रा नहीं बदलती, यानी कि पैमाने समझने लगता है बच्चा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 वर्ष से लेकर आगे तक होती है। इसकी विशेषताएं हैं, इसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, अमूर्त चिंतन, परिकल्पनात्मक सोच, वैज्ञानिक तर्क क्षमता। इसमें बच्चा सोचने लगता है, उसको ये हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है कि ये चीज़ें हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं। वो अपना तर्क लगाने लगता है, उसको समझ में आने लगता है कि किसी चीज़ का विकास हो रहा है या कोई काम हो रहा है तो वो किस कारण से हो रहा है।
पियाजे के जो मुख्य सिद्धांत थे उसमें नंबर 1 है स्कीमा, ज्ञान का मानसिक ढांचा इसे कहा जाता है। उसके बाद है आत्मीकरण, नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना, यानी कि आपने कुछ नया सीखा बच्चे ने, उसको उसने पुरानी चीज़ों से जोड़ लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने पहली बार कुत्ता देखा, उसने उसका स्ट्रक्चर देखा, 4 पैर हैं, 1 पूँछ है, 2 कान हैं, उसका स्ट्रक्चर। अब वो अगर थोड़ी देर बाद बिल्ली को देखता है तो वो हो सकता है उस बिल्ली को भी वो कुत्ता बोल दे, क्योंकि उसको ये पता है 4 पैर से चल रहा है, ये जानवर ऐसा है तो ये भी कुत्ता ही होगा। तो वो पुराने ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ लेता है। फिर उसके बाद थर्ड है आपका समायोजन। अब पुराने ज्ञान को बदलकर नई जानकारी स्वीकार करना। अब उस बच्चे को अगर कोई बताता है, उसका कोई बड़ा या टीचर कोई बताता है कि सभी 4 पैर से चलने वाले जो जानवर होते हैं वो सिर्फ डॉग ही नहीं होते हैं, ये बिल्ली भी हो सकती है, कैमल भी हो सकता है, डिफरेंट। तो फिर वो क्या करेगा, अब पुराने ही ज्ञान में वो नई जानकारी जोड़ लेगा कि 4 पैर से चलने वाले जो जानवर होते हैं उनमें बहुत सारे होते हैं। इसके बाद है संतुलन। अब वो नंबर 4 आपका जो संतुलन है वो आपका आत्मीकरण और समायोजन को जोड़कर बनता है। इसके बाद पियाजे के कुछ मुख्य बिंदु थे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया। सीखना सक्रिय प्रक्रिया है, बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी कि बच्चे खुद से ही सीख रहे हैं, सारी चीज़ें बच्चे खुद अपने ही द्वारा प्रयोग करने पर उनको समझ में आ रहा है। रटने की अपेक्षा अनुभव आधारित शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। क्यों अनुभव आधारित शिक्षा पर जोर दिया कि मान लीजिए मैं 2 बच्चों को लूँ, जिसमें से एक बच्चे को मैं पूरा एक स्टेटमेंट दे दूँ लिख के कि चाय बनाने का ये प्रोसेस होता है, ये है, आप याद कर लीजिए, और दूसरे बच्चे को मैं साथ ले जाऊँ किचन में और उसको पूरा प्रोसेस पूरा लाइव दिखाऊँ कि मैंने कैसे पैन लिया है, कैसे मैंने पानी, चाय की पत्ती, अदरक, जितना भी सामान इस्तेमाल होता है वो सब डाला है, कितनी देर खौला है, ये सारी चीज़ें करके पूरी चाय बनाने की प्रक्रिया मैं सिखाऊं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो बच्चा भूल जाएगा जिसने रटा होगा कि चाय बनाने का प्रोसेस ये होता है, और वो बच्चा एक एक स्टेप बता देगा कि ऐसे चाय बनती है। तो इन्होंने अनुभव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। शिक्षक को इन्होंने एक सिर्फ सुविधा दाता की तरह ट्रीट किया है। इन्होंने ये बताया है कि शिक्षक सिर्फ क्या है, एक फैसिलिटी देता है, समझाता है, बाकी बच्चा ही सब कुछ कर रहा है, उसका खुद का अनुभव है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को समझ रहा है। विशेषताएं क्या थी, बाल केंद्रित शिक्षा थी इनकी, गतिविधि आधारित थी, तार्किक सोच का विकास व खोज आधारित थी, सीखना चरणबद्ध हो रहा है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप बच्चा सीख रहा है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे वो सीख रहा है। लेकिन इनकी कुछ सीमाएं भी थी जो थी, सभी बच्चों का विकास एक समान नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है, पर इन्होंने जो बोला था कि सब एक साथ ही विकसित हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हर बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास अलग अलग होता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों को कम महत्व दिया था इन्होंने वातावरण को इम्पोर्टेंस दे दी थी, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी। जबकि ऐसा होता है, हम जैसे समाज में रहते हैं, जैसी संस्कृति में रहते हैं, हमारे बिहेवियर पर उन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। आयु सीमाएं हमेशा सटीक नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि 2 वर्ष की अवस्था वाला हर बच्चा एक सी चीज़ सीखे। कुछ बच्चे हो सकता है लर्न करना 3 वर्ष की आयु में सीखें, 4 वर्ष की आयु में सीखें। तो कुछ चीज़ें इनकी थोड़ी सी इन्होंने सीमाओं में बांध रखा था, जो कि सही नहीं लगी। अब इन्हीं के टॉपिक से रिलेटेड MCQs में आ जाते हैं। पहला है, जीन पियाजे किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इसके बाद है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? सक्रिय अनुभवों द्वारा, यानी कि लाइव जो वो अपने खुद के अनुभव होते हैं उससे वो सीखते हैं, किसी के द्वारा रटाने से नहीं, किसी के द्वारा बताने से नहीं। पियाजे किस देश के थे? स्विट्जरलैंड के थे, एज वी नो वेरी वेल। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होती है? तो ये पहली स्टेज में हो रही थी, संवेदीगामक अवस्था में। संवेदीगामक अवस्था की आयु
0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? 2 से 7 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? 7 से 11 वर्ष। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हमारी है 11 से आगे की। इसके बाद है कंजर्वेशन, संरक्षण या बचाव की समझ किस अवस्था में आती है? तो ये आती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आत्मकेंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है? ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। पियाजे के अनुसार बच्चा क्या करता है? सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। वो खुद से सीखता है, खुद से समझता है। भाषा का तीव्र विकास किस अवस्था में होता है? भाषा का तीव्र विकास, कल्पना शक्ति का विकास, ये सब हमारा किस में हो रहा था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो रहा था। स्कीमा क्या है? ये एक मानसिक संरचना को डिनोट करता है, बताता है। इसके बाद है आत्मसातकरण का अर्थ क्या होता है? नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना या मिलाना। जैसे हमें पता चला बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं, तो हमने पुराने ज्ञान से कि अच्छा डॉग के भी 4 पैर थे, तो ये एक, लेकिन सभी 4 पैर वाले जानवरों को सिर्फ डॉग नहीं कहा जाता, अलग अलग नाम होते हैं। तो हमने पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ लिया। इसके बाद है एकोमोडेशन का अर्थ क्या होता है? तो पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना। हमें जो पुराना ज्ञान प्राप्त है, अब हम उसको और मॉडिफाई करेंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे। इक्विलिब्रेशन का अर्थ क्या है? इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है संतुलन करना, साम्यावस्था बिठाना। पियाजे किस प्रकार के विकास पर बल देते हैं? संज्ञानात्मक विकास पर बल देते हैं पियाजे। पियाजे के अनुसार सीखना कैसी प्रक्रिया है? पियाजे के अनुसार सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। प्रतीकों का उपयोग किस अवस्था में होता है? प्रतीकों का उपयोग हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जिसमें बच्चा चीज़ों के सिंबल्स याद कर लेता है और फिर उसके हिसाब से लर्न करता है। जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो उसको सिंबॉलिक चीज़ें याद हो जाती हैं, तो वो हर चीज़ का क्या प्रतीक बना लेता है। टैप को देखेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि इससे पानी आता है ना। तार्किक सोच किस अवस्था में विकसित होती है? ये हमारी मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में विकसित होती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का विकास किस अवस्था में होता है? ये भी हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। काल्पनिक समस्याओं पर विचार करने की क्षमता किस अवस्था में होती है? ये होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। क्रमबद्धता का विकास किस अवस्था में होता है? क्रमबद्धता का विकास हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार का था? पियाजे का सिद्धांत था रचनावादी। संरक्षण की अवधारणा किससे संबंधित है? ये मात्रा से, द्रव्यमान से और आयतन से संबंधित है। पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन करता है? पियाजे का सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है। इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन और हैं, जिसमें है पियाजे ने किसे कम महत्व दिया? सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों को इन्होंने कम महत्व दिया। पियाजे के अनुसार सीखना किसके माध्यम से होता है? क्रिया और अनुभव के माध्यम से होता है सीखना। तो ये इस तरीके से हमने जीन पियाजे के बारे में सारी जानकारी, जितनी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे इस वीडियो में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो एक एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं। और इसके बाद अब दूसरा वीडियो बनाएंगे दूसरे वैज्ञानिक के ऊपर। थैंक यू।